उनके सपने में हनुमान जी प्रभु उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अब तूने आना बंद कर दिया। और ऐसे करते करते जीवन की नैया पार लगा दी हमारे प्रभु ने। और गाइस, इस भ्रम में मत रहना कि महिला भक्त हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। वो हमारे बाबा हैं। देखिए, बस इतने से ही प्रभु खुश हो जाएंगे, बस इतना सा करने से ही प्रभु खुश हो जाएंगे। अरे आप करके तो देखो। आप करो, आप करोगे नहीं तो जानोगे कैसे। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथे अजरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम डिवोटीज, कैसे हो आप सभी लोग। होप सभी लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे एंड नाम जप भी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस एक डिवोटी का लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप लोगों को इतना पसंद आएगा, मैं बता दूं। सच में हमारे प्रभु जी कितने दयालु हैं, कैसे अमंगल को मंगल में बदल देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक माता जी थी, उन्होंने मेरे को डीएम किया था। उन्होंने कैसे अपने जीवन में प्रभु की कृपा से बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त हुई है, कैसे उन्हें तरक्की प्राप्त हुई है, कैसे प्रभु की कृपा से आज उनके जीवन में जब कुछ भी नहीं था, कैसे हमारे हनुमान जी ने उनका साथ दिया है। तो वो बताते हैं कि वो बचपन से ही भगवान की सेवा पूजा अर्चना करती थी। बहुत छोटी उम्र थी, 12 साल की उम्र थी। 12 साल की उम्र में उनके पिताजी का निधन हो गया था और उसके भाई भी तो था ही नहीं। बस एक उनकी मम्मी थी, पापा थे और वो बेटी खुद थी। और उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। मतलब बचपन से ही दुख था, दरिद्रता था, गरीबी थी, परेशानी थी, ऐसे ही टेंशन थी। तो ऐसे ही दुख गरीबी के साथ चलते चलते उन्होंने एक दिन अपने पिताजी को भी खो दिया और एकदम अकेली हो गई। उन माता जी के कंधों पर सारी घर की जिम्मेवारी आ गई थी और कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब मैं मेरी माँ को कैसे संभालूंगी, क्योंकि माँ भी बूढ़ी होती जा रही है दिन पे दिन और हमारा कोई भी नहीं है। इस कलिकाल में कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देता है, होते हुए भी मना कर देते हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और हमारे साथ सब छोड़ देते हैं एक ना एक टाइम पे। तो फिर कैसे न कैसे किसी का तो साथ चाहिए ही ना इस कलयुग में। तो ऐसे ही उन्होंने प्रभु हनुमान जी का साथ लिया। उनके घर के पास एक मंदिर था, ज़्यादा कुछ तो वो जानती नहीं थी। बस एक पान के पत्ते पे प्रभु श्री राम का नाम लिख के चंदन से मंदिर में बाबा को रख के आती थी, हमारे हनुमान जी महाराज को। जो मंदिर उनके बिल्कुल घर के फुट स्टेप डिस्टेंस पे था, ज़्यादा दूर नहीं था। रोज़ जाती थी और चली जाती थी। धीरे धीरे उनकी एज बढ़ती गई, वो अपने 12th क्लास में आई और ये उन्होंने रिचुअल्स अपना प्रॉपर निभाती गई। बहुत लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी कि हनुमान जी की भक्ति मत करो, क्योंकि पुराने ख्याल हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि महिलाओं भक्तों को हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे चलते चलते उन्होंने अपनी ये भक्ति छोड़ भी दी। हनुमान जी की जो मंदिर जाती थी वो उन्होंने जाना बंद कर दिया। और फिर उनको और ज़्यादा एंजाइटी, परेशानी, डिप्रेशन में जाने लगी बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन उनके सपने में हनुमान जी प्रभु उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अब तूने आना बंद कर दिया, अब तू मेरे से मिलने नहीं आती। जो ये सपना उनको दिखा था, ये ब्रह्म मुहूर्त में दिखा था। नेक्स्ट डे उसकी तुरंत आँख खुल जाती है सपने को देखते देखते, और वो अचानक से देखती है तो उसको पूरे फेस पे सेट वगैरह ऐसा हो रहा था कि ये क्या हुआ। ये प्रभु जी आए और प्रभु ने आदेश दिया कि मेरे से मिलने नहीं आती। उसी टाइम उसने तुरंत, अब तो वो भक्ति और भी सीख गई थी कि हनुमान चालीसा वगैरह क्या होता है क्या नहीं, इतना उसने जान भी लिया था। उसने कहा कि मैं दुनिया की नहीं सुनूंगी, कोई कुछ भी कहे, मेरे संसार में कोई भी नहीं है, ओनली मेरी माँ है और मैं हूँ, और हमें कौन संभालेगा, कौन देखेगा, हमारे तो केवल प्रभु है। और अब तो प्रभु ने भी बुला लिया है, प्रभु तो आके झूठ बोलेंगे नहीं। ऐसे विश्वास बना के वो चली गई मंदिर में और वहाँ पे जाके प्रभु से क्षमा करी कि मैं इतने दिन से दूर हो गई, मैं एक भटकाव में आ गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही वो प्रभु के मंदिर जाती है, उसने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। शी डोंट नो अबाउट संकल्प, अबाउट मोर हनुमान जी की पूजा, उसको इतना नहीं पता था। वो क्लियर बोली बाबा से जाके कि बाबा मैं कुछ नहीं जानती हूँ,
हूँ, मैं तो इतना जानती हूँ कि बस हनुमान चालीसा होती है और धूप दीप जगाना जानती हूँ, इतना मुझे पता नहीं है, ठीक है। इतना कह के वो रोज़ चली गई और हनुमान चालीसा का एक पाठ मंदिर में करने लग गई। और उस टाइम पे शी वाज़ इन 12th क्लास, और 12th क्लास के टाइम पे ही वो जिस गाँव में रहती थी, वहाँ के बच्चे उसके पास ट्यूशन के लिए आने लगे कि आप हमें ट्यूशन पढ़ा देंगी? आस-पास कोई ट्यूशन के लिए है नहीं। और प्रभु ने ऐसी कृपा करी, जो आर्थिक तंगी थी उसके पास इतने ट्यूशन के बच्चे आने लगे, इतनी ज़्यादा बच्चे आने लगे कि लगभग उसको 3-3 बैच ट्यूशन के लेने पड़ते थे। वो अपना घर सँभाल रही थी, अपनी मम्मी को सँभाल रही थी। इवन प्रभु ने कैसे न कैसे पैसों का बंदोबस्त भी किया। ये कितनी बड़ी बात है, किसी की गरीबी से भगवान पैसों ऐसे जुगाड़ कर देता है। तो आप समझ सकते हो ना, क्योंकि हम कलयुग में हैं और यहाँ पे पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। बहुत हाय माया नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट तो इंसान को चाहिए ही ना। तो उसकी व्यवस्था तो हमारे प्रभु जी ने कर दी। डेली उस बाबा को गई, बोली कि 1 महीने के अंदर मैं रेगुलर आई हूँ और इतना सब कुछ चेंज आ गया 1 महीने के अंदर कि आपने व्यवस्था कर दी पैसों की, आपने हमारी सुनी प्रभु। मैं आज अपनी माँ की अच्छे से दवा पानी करवा सकती हूँ, वो अच्छे से उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आज छोटी-मोटी बीमारियाँ सबको होती है। ऑब्वियसली डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है, बीपी वगैरह हो जाती है, तो उनकी मेडिसिन्स भी तो आती है, और जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर लेंगी कहाँ से? तो इस चीज़ के लिए वो प्रभु को बहुत धन्यवाद करने गई कि मेरा भाई नहीं है तो मैं आज से आपको अपना भाई मानती हूँ। बाबा को बोली कि भाई नहीं है, आप पूरा भाई का कर्तव्य निभा रहे हो, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो प्रभु। तो ऐसे ही उसने अपने प्रभु से भाई का रिश्ता बनाया, और देखो हनुमान जी ने कैसे उसका साथ दिया, और ऐसे करते करते कैसी कृपा हो गई प्रभु की, कमाने लग गई है, अच्छा जीवन हो गया। और ऐसे करते करते जीवन की नैया पार लगा दी हमारे प्रभु ने। आर्थिक संकट को दूर किया, अपने से जोड़ा। और गाइस, इस भ्रम में मत रहना कि महिला भक्त हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, वो हमारे बाबा हैं, और अगर हम ही उनसे दूर रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। इस संसार में सिर्फ वो ही हमारे हैं और हमारा कोई भी नहीं है। वो ही हमें देखेंगे, वो ही हमें सँभालेंगे। हाँ, एक महिला भक्तों में एक मर्यादा हो जाती है बस, जो कि हमने स्त्री शरीर धारण किया है, प्रभु की कृपा से हमें स्त्री शरीर मिला है। इस वजह से हमें एक मर्यादा रखनी चाहिए, जैसे कि श्री कृष्ण को हम अपना पति इस रूप में भी मान सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, बट हनुमान जी को नहीं। हनुमान जी से आप सारे रिश्ते बनाओ, एक पति को छोड़ के, जैसे अपना भाई बनाओ, अपने मामा जी बनाओ, अपने पिताजी बनाओ, सब रिश्ते उनसे जोड़ो, अपने गुरु बनाओ, अपने सखा बनाओ, वो सब चीज़ सुनते हैं। बस एक मर्यादा होती है, उनको प्रणाम करो, उनको टच मत करो और पवित्र रहो। इतना ही बहुत है, इतना ही करो और खूब उनको राम का नाम सुनाओ। इतने में ही वो खुश हो जाते हैं, ज़्यादा प्रपंच में मत पड़ो, क्योंकि आजकल लोगों को यकीन भी नहीं होता है ना कि क्या नाम है, कि बस इतने से ही प्रभु खुश हो जाएँगे, बस इतना सा करने से ही प्रभु खुश हो जाएँगे। अरे! आप करके तो देखो, आप करो, आप करोगे नहीं तो जानोगे कैसे, ठीक है? तो कैसा लगा हमारे प्रभु का एक्सपीरियंस? तो ऐसे भोले हैं हमारे बाबा, ऑब्वियसली भोले बाबा ही हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को ऐसे ही एंड नहीं करूँगी। वीडियो को एंड करने से पहले प्रभु के नाम का जयकारा तो बनता ही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and do comment Jai Shri Ram. If you have any story or any experience, then do DM me on Instagram. Bye bye guys. Jai Shri Ram.